रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह एक जिक्र ऐसा है, कभी मत छोड़ना, कितनी भी मसरूफियत हो कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मौलाए कायनात कहते हैं कि जंग सिफ़ीन में मुझे इतनी मसरूफियत थी, बहुत भाग दौड़ थी जंग सिफ़ीन के मौके पर। उस दिन भी मैंने उस हमा हमी में भी ये जिक्र नहीं छोड़ा। वो जिक्र है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसको कहते हैं तस्बीह फातिमा। इसके बारे में रिवायत में आता है कि जो इस जिक्र को पढ़ता है दुनिया में उसके कोई काम में उसको नाकामी नहीं होगी। इधर मरेगा एक कदम उसका दुनिया से उठेगा, इधर मरेगा उधर दुखूले जन्नत की सआदत नसीब हो जाएगी। ना मुराद नहीं होगा ये जिक्र, इसलिए कभी मत छोड़ना इसको। एक कलमा शरीफ सुना आपने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद आपने तस्बीह फातिमा ये सुना, फिर उसके बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो इतना कह ले अल्लाह उसको मीजान भर के नेकी अता फरमाए। इसको भी पढ़ो। इसी तरीके से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसको जो बंदा पढ़ता है अगर 4000 साल के गुनाह भी उसके नामे अमाल में हो अल्लाह उसको भी बख्श दे। बड़ा अजीम है। अंबियाए किराम का ये वजीफा है जो मैंने पढ़ा ना, जिसको हम चौथे कलमे की शक्ल में पढ़ते हैं। अंबिया पढ़ते थे इस वजीफे को। एक वजीफा और है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसे हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकाम पर पढ़। ये दो वजीफे, एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम और एक तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकामात पर पढ़ते थे। फरमाया जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेगा अल्लाह फरमाता है चूंकि तूने मुझे अपना कारसाज बनाया अब तेरा कोई काम बिगड़ने नहीं दूंगा, इसलिए इसको पढ़ा करें। बड़े वज़ाइफ हैं और बहुत ज्यादा दिए जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुश्किल में पड़ जाएं, लेकिन एक वजीफा जो हुजूर गौसे पाक से मंसूब है और इसकी बेशुमार दुनियावी उखरवी फवायद हैं। अगर कुछ ना कर सको तो इतना कर लिया करो कि हर नमाज के बाद ये वजीफा, इसको कहते हैं पंजगंज कादरिया। पंजगंज कादरिया ये है कि फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में 100 मरतबा या अजीजो या अल्लाह, या अजीजो या अल्लाह। जोहर के बाद 100 मरतबा या करीमो या अल्लाह। असर के बाद 100 मरतबा या जब्बारो या अल्लाह। मगरिब के बाद 100 मरतबा या सत्तारो या अल्लाह। इशा के बाद 100 मरतबा या गफ्फारो या अल्लाह। 1 मिनट लगता है और इत्मीनान से पढ़ेंगे तो 2 मिनट लगते हैं, लेकिन वज़ाइफ की बरकत है। ये जो या अजीजो या अल्लाह पढ़ता है फजर के बाद जो कभी जलील नहीं होगा, ना दुनिया में ना आखिरत में। आपको जलील करने वाले खुद जलील हो जाएंगे, आप जलील नहीं होंगे। इसलिए कि जो अल्लाह को अजीज कह के पुकारे खुदा उसको कैसे जलील करेगा। आजमा के देख ले, कभी जिल्लत नहीं होगी, कभी जिल्लत। आपको जलील करने वाला खुद जलील होगा। उसके बाद ये जो जोहर के बाद या करीम या अल्लाह पढ़ा जाता है, ये पढ़ने वाला कभी रोजी के मामले में तंग दस्त नहीं होगा। असर बाद या जब्बार या अल्लाह पढ़ने वाला कभी जालिम हाकिम उसको परेशान नहीं कर सकेगा। मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह पढ़ने वाला कभी लोग उसके ऐब की वजह से उसके ऐबों को उछाल नहीं सकेंगे और उछालने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इरशा के बाद या गफ्फारो या अल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसके बिस्तर पर आंख बंद होने से पहले उसकी मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह का जिक्र करें। आखिरी बात ये कि जिक्र की 3 किस्में हैं। जब तक कि ये 3 किस्म एक साथ ना हो जाए जिक्र नहीं होता। जब तक के तीनों चीज मिल ना जाए जिक्र नहीं होता। एक है जिक्र बिल लिसान यानी जबान से जिक्र, दूसरा है जिक्र बिल क़ल्ब यानी दिल से जिक्र, तीसरा है जिक्र बिल जवारिह यानी आज़ा से जिक्र। जबान अल्लाह अल्लाह कहे जिक्र,
لا الہ الا اللہ کے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ذکر ہے، یا ستارو یا اللہ کے ذکر، یا غفارو یا اللہ کے ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذکر ہے۔ لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ، میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا۔ یعنی کہ ذکر کر رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا ہے، کہ میں ذکر کروں، میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان پہ تیرا نام کیسے آتا۔ پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے، یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے، زبان ذکر کرے، دل شکر کرے، یہ دو چیز ہو گئی۔ اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضاء گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر، یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا۔ تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے، شرق غرب میں پھر اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، آقا اس عرابی نے کہ